नमस्कार साथियों, आप सभी जुड़ जाएं और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आज 17 तारीख है। आप सभी को मालूम है और भारत के सभी राज्यों में भारत के ड्राइवरों के द्वारा और संगठनों के द्वारा आज गाड़ी नहीं चलाया जा रहा है। आप सभी को मालूम है, वीडियो फुटेज भी आने लगे हैं और पूरे देश में सभी को मालूम है। अब समझना भारत के ड्राइवरों को है कि हम सब मांग क्या रहे थे। अब कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने हमें पत्र दे दिया, उस पत्र को देख के हम लोग खुश हो गए हैं। अरे हम तो 10 सालों से मांग रहे थे सरकार से ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, लेकिन मिला कहाँ। आज एक पत्र पकड़ा दिया और उसमें भी किस तरीके से। इसको कहते हैं राजनीतिक पॉलिटिक्स। जो लोग खेलते हैं ना, ड्राइवरों पे लोगों ने खेल दिया है। ये आज भारत के ड्राइवरों को समझना है कि जहां ड्राइवर आयोग की बात हो रही थी वहां पर किस तरीके से गुमराह कर दिया गया है। तो समझना देश के ड्राइवरों को है। और आज अगर ड्राइवर नहीं समझे भारत के, अब मैं कल की बात बता रहा हूं। कल देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के कल मैं एक दिल्ली में, उन्होंने एक सभा था CII का, राष्ट्रीय रोड सेफ्टी को लेकर, उसमें उन्होंने कुछ 22 मिनट का एक भाषण दिया। 22 मिनट के भाषण में उन्होंने भाषण जो दिया वो पूरा इंग्लिश में दिया। अब उसका मैं कुछ हिंदी रूपांतर आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि क्या कहा नितिन गडकरी जी ने उस सभा में। नितिन गडकरी जी ने कहा कि भारत में कुछ भी गलती होती है तो लोग ड्राइवरों पर दोषारोपण दे देते हैं। ड्राइवरों की गलती नहीं है इसमें, रोड इंजीनियर की गलती आती है, DPR की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने कहा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत में ऐसे भी ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं जिनकी आंखें काम नहीं कर रही। किसी मंत्रालय के भी कई ड्राइवरों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत में ड्राइवर आयोग भी होना चाहिए। रोड सेफ्टी पे उन्होंने कहा कि हर घंटे में 50 एक्सीडेंट होते हैं जिसमें 19 लोग डेथ हो जाते हैं। इस पर भी उन्होंने चर्चा किया, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि देश में ड्राइवर आयोग भी बनना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ड्राइवर जो हेल्पर के द्वारा सीख के आते हैं उसके लिए कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती है, इसके लिए एक ट्रेनिंग स्कूल करना है। जितने भी भारत में जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें वो ट्रेनिंग दें, उनको ट्रेंड करके ड्राइवर बनाएं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप देश के परिवहन मंत्री हैं और आज तक 10 साल पूरे होने वाले हैं। आज तक भारत में ड्राइवरों के लिए क्या बेहतर व्यवस्था बनी? अगर बेहतर व्यवस्था बनती तो आज भारत के ड्राइवर सड़कों पे ना उतरते। किस तरीके से कानून को बना के ड्राइवरों को गुमराह कर देना, अपनी मांगों से भटका देना। और इसमें ड्राइवर समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ संगठनों को ऐसा लगने लगा है कि हमें तो दे दिया गया, वहां राष्ट्रीय सचिव का एक पत्र दे दिया गया है गृह मंत्रालय से, लोग उसमें खुश हो गए। उनको लग रहा है कि हमें बहुत कुछ मिल गया। यही तो भटकाने का काम किया है सरकार ने। सरकार से तो हम मांग रहे थे ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड मांग रहे थे, और सरकार ने हमें क्या दे दिया? काला कानून में गुमराह करके रख दिया। तो ये देश के ड्राइवरों को समझना है ना कि कहाँ क्या है। ये अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो दूसरा कौन समझेगा? और समस्या आपकी है तो समझना भी आप ही को है ना, दूसरा कोई नहीं समझेगा। और जहां जहां भी देश के ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियां रोक रहे हैं, सुबह से ही वीडियो आने शुरू हो गए हैं। मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप कम से कम इस समाज के लिए खड़े हुए हैं। और कुछ लोग तो शांत हो गए हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, सरकार ने हमें दे दिया, वो पत्र दे दिया कि कानून लागू नहीं हुआ। अरे सरकार ने कैसे गुमराह कर दिया इसको तो समझो पहले आप। कल मैं नरेंद्र मोदी जी का देख रहा था, एक यहाँ आंध्र प्रदेश में, वो कह रहे थे कि राम राज्य गरीबों के लिए, गरीबों को देखने के लिए राम राज बनाया गया है। तो क्या ड्राइवर करोड़पति हैं? कल की भाषण की बात मैं बता रहा हूं कि ड्राइवर देश के कौन है? ड्राइवर करोड़पति हैं। क्या ड्राइवरों के लिए व्यवस्था देश में नहीं बननी चाहिए ड्राइवरों के लिए? तो ये कौन सी बातें हैं? और आज भारत के सभी संगठन, सभी ड्राइवर को इसमें शामिल होकर और इस लड़ाई को, इस मुहिम को लड़ना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भारत में ड्राइवर आयोग बने, ड्राइवर आयोग का गठन हो। इस पे हम काम कर रहे हैं और ये जब तक लागू नहीं होगा, आज कुछ संगठन जगे हैं, अभी
थोड़े दिन पहले जब ये कानून बना है दिसंबर में 2021 के बाद कुछ लोग एक्टिव हुए हैं जब उन्हें मालूम चला है। और हम पिछले 10 सालों से जगे हुए हैं। हम तो 10 सालों से सरकार से आवाज उठाते आ रहे हैं कि सरकार को ड्राइवरों के लिए एक व्यवस्था मिलनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। दुर्घटना होने के बाद उनके घर वालों को मुआवजे की रकम के साथ साथ उन्हें एक रकम दी जाए जिससे उनके परिवार वालों का भरण पोषण हो सके। तो ये लड़ाई आज की नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ अभी हुआ है। ये लड़ाई उन लोगों के लिए अभी हुआ है जो बरसों से सोए हुए थे, जो बरसों से सोए हुए थे वो जगें। लेकिन हम तो पहले से ही जगे हुए हैं, आवाज उठाते रहे। ड्राइवर समाज की आज नहीं है कि हम लोग आज आए हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पिछले कई वर्षों से भारत के ड्राइवरों के लिए सरकार से लड़ती आ रही है और ये आप सभी को पता है। लेकिन कुछ लोग अभी जगे हैं और जग के भी शांत हो गए। उन्हें लगा कि नहीं, सरकार ने तो कह दिया। अरे सरकार ने क्या कह दिया? हम जो मांग ही नहीं रहे थे उस मांग से हमें क्या लेना देना है? हम तो मांग कुछ और रहे थे और सरकार ने कुछ पकड़ा दिया और कुछ। तो ये कहीं ना कहीं, अभी मैं कल की बात बता रहा हूं कि नितिन गडकरी जी, कल की बात मैं उनका सुन रहा था, सारी बातें कि होना चाहिए व्यवस्था, लोग ब्लेम लगाते हैं ड्राइवरों पे, ये सब बातें वो कह रहे हैं। लेकिन एक बार ये नहीं खुले मन से कह रहे हैं कि देश में ड्राइवर आयोग भी बनना चाहिए। तो जब तक देश में ड्राइवर आयोग की घोषणा नहीं होगी, जब तक ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड नहीं बनेगा, तब तक अगर कोई भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो कहीं ना कहीं ये आप समझ लीजिए कि आप अपने लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए भी अंधकार पैदा कर रहे हैं। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 77 साल बाद ड्राइवर एकजुट हुए हैं। 77 साल बाद ड्राइवर एकजुट हुए हैं। और आज अगर आप लोग अपने हक अधिकार के लिए आप खड़े नहीं हो पाते हैं, आज अगर आप इसमें नहीं बोल पाते हैं, आप देख रहे हैं जो लोग नहीं बोलते थे वो भी बोलने लगे। तो ये आप सभी की लड़ाई है, ये किसी विशेष की नहीं है, किसी एक धर्म की बात करने के लिए हम नहीं आए। ड्राइवर जो पेशे से ड्राइविंग करते हैं उन सभी के हक और अधिकार की लड़ाई है। और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारी भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ड्राइवरों की भी सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो ड्राइवर दिन रात सड़कों पर चलते हैं और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया। अरे तो मिला क्या भाई? मिला क्या जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है? आज भी व्यवस्थाएं वैसी ही हैं, कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ ढकोसलाबाजी दिखाया जा रहा है। भारत के ड्राइवरों के लिए अभी तक कहीं से कोई व्यवस्था नहीं बनी। ये आप सभी को अच्छी तरह समझ लेना है। चाहे कोई भी कंपनी में, आज तो मैं कई कंपनियों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि उनको मालूम है कि तनख्वाह दे देंगे, 2-2 महीने की तनख्वाह रोक कर लोगों ने रखा हुआ है कि अगर तनख्वाह दे दिए तो ड्राइवर घर चले जाएंगे। अब तो ऐसे शोषण किया जा रहा है कि 2-2 महीने के तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं उनको। मैंने कई कंपनियों का वीडियो देखा, कई कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम पैसे का भरपाई करने के लिए लिखित में दे रहे हैं। कई कंपनियों के आए हैं लेटर। मैं उन कंपनियों से पूछ रहा हूं कि आज तक आप लोग कहां थे जब ड्राइवर आयोग की बात हो रही थी, पूरे देश में ड्राइवरों के लिए एक व्यवस्था बने। एक दुर्घटना होने के बाद कोई भी कंपनी भारत की आज तक, कोई बता दे, इस कमेंट में लिखिएगा, कोई भी ऐसी कंपनी भारत में अगर हो जो दुर्घटना होने के बाद अगर किसी ड्राइवर की मौत हो गई है तो उसके घर वालों को उसने क्या दिया है? क्या लगातार उसको 30 सालों तक पेंशन दिया गया? क्या दुर्घटना होने के बाद 20-40 हजार रुपए दे देने मात्र से ही उसका परिवार चल जाता? अगर उसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, उनके घर की हालत क्या होती है? क्या इस पर किसी ने विचार किया? आज तक किसी ने सोचा कि हाँ, आज भी हजारों लाखों ड्राइवर ऐसे हैं जो दुर्घटना होने के बाद किसी का पांव कट गया, किसी का हाथ कट गया और वो अपाहिज की जिंदगी जी रहे हैं। उनका जीवन जो है ना, ऐसा कहा जाए कि अभिशाप की तरह वो जिए जा रहे हैं। तो ये सब कौन व्यवस्था करेगा? और ये जो आप समझ रहे हैं कि ये सरकार नहीं करेगी, जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। आप अगर समझ रहे हैं कि हमारे लिए वो करेगा, हमारे लिए ये करेगा, और ये कंपनी वाले जो आ रहे हैं पर्चे बांटते हुए, मैं देख रहा हूं कि मैं तुम्हारी जवाबदारी लेता हूं। अरे जवाबदारी क्या लोगे? दुर्घटना हो जाने के बाद तो एक्सीडेंट का पैसा नहीं लोग देते हैं। अगर ड्राइवर 2 साल 5 साल तक मुकदमा चलता है तो 2 साल मुकदमा जो है ना, वो ड्राइवर अपने पैसे से लड़ता है। आप इसमें कमेंट करके बताएं कि भारत की ऐसी कोई कंपनी है जो ड्राइवर की दुर्घटना हो जाने के बाद उनके घर वालों को मुआवजे की रकम कितना दी है? और क्या उनके बच्चों के लिए किसी ने सोचा है? ऐसा कोई भी है कंपनी भारत की तो आप बताएं। हो सकता है मैं ना जानता हूं, लेकिन जहां तक मेरा जानना है, भारत में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, चाहे वो 200-400 गाड़ियां रखने वाले हों या 2-4 हजार गाड़ियां रखने वाले हों, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है
जो भारत में ड्राइवर की दुर्घटना हो जाने के बाद या उनकी मौत हो जाने के बाद साल में एक दिन, किसी भी दिन को याद करके 2 फूल माला डाल के 2 मिनट का मौन व्रत रख के ये बताया गया हो कि हाँ भाई, इस ड्राइवर ने हमारी कंपनी में काम किया, 5 गाड़ियों से आज मेरे पास 50 गाड़ियां हो गई। आप ऐसा बताएं कि कोई कंपनी ने किया है? किसी कंपनी ने नहीं। यहाँ काम किए हुए पैसे तो मिलते नहीं। सिस्टम इतना बना दिया गया है कि कहीं डीजल का, कहीं एडवांस का, कहीं खर्चे का, वो किसी न किसी तरीके से शोषण कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कई कंपनियों के बाबू आ गए और समझाने लगे कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अगर कहीं कोई जरूरत पड़ती है मैं खड़ा हूँ। अरे तुम खड़ा कहाँ हो? तुम्हारे बस की बात ही नहीं। हम भारत के संविधान में बदलाव की बात करने के लिए खड़े हुए हैं कि आज भारत के संविधान में ड्राइवर के लिए एक ड्राइवर आयोग बन जाए। ये हमारा मुद्दा है और लोग इसको भटकाने में लगे हैं, गुमराह करने में लगे हैं। ये बात कोई संगठन जो आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हो या बहुत सारे हैं जो आ रहे हैं और गुमराह करके ड्राइवरों को जा रहे हैं, लेकिन किसी ने ये बात रखा हो सरकार के पास। अब कल की बात बता रहा हूँ ना, नितिन गडकरी जी, एक बार भी मैं पूरी उनकी बातें सुनता हूँ, जितने भी मंत्रालय के लोग हैं मैं उन पे कि कहीं ना कहीं ड्राइवरों की बात वो लोग कहें, और लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आ रहा है। अब देश के ड्राइवर अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें ड्राइवर आयोग नहीं चाहिए, हम इस कचरे में ही खुश हैं भाई, हमें ऐसी ही जिंदगी पसंद है, हम ऐसे ही जीवन जीना चाहते हैं, तो ये भारत के ड्राइवरों को समझना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बंद है वो बंद है। मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख से ही ड्राइवरों का प्रदर्शन जारी है। ये 17 तारीख से तो साउथ में लोगों ने आवाज लगाई, लेकिन 1 तारीख से ही पूरे देश में संगठन के द्वारा प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन रुका नहीं, ये आप समझ रहे हैं। ये सिर्फ सरकार की मीडिया है, मीडिया बता कहाँ रही है। आज अगर हम बोल रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, आपको मालूम है कि फेसबुक ब्लॉक किया जाता है, हर जगह से कहीं ना कहीं आवाजों को दबाया जाता है। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि इसको शेयर करें। शेयर करने का मतलब कि लोगों तक यह आवाज पहुंचनी चाहिए। ये आवाज कैसे पहुंचेगी? एक ड्राइवर की आवाज ड्राइवर तक कैसे पहुंचेगी? वो आपके द्वारा पहुंचेगी, क्योंकि आप ड्राइवर हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझेगा। क्योंकि अगर दूसरा कोई समझ गया होता तो इस 77 सालों तक जो हम शोषण के शिकार होते क्यों होते भाई? क्या जरूरत पड़ी थी हमें 77 साल तक इस तरीके से? अगर इतने शुभचिंतक हैं, एक शौचालय की व्यवस्था तो दी नहीं जाती है। ये क्या, एक कई कंपनियों में तो चेयर बैठने के लिए ड्राइवरों को नहीं दिया जाता, खड़े होकर बात करो। जिन ड्राइवरों से उनके ऑफिस चलते हैं, उनका एसी चलता है, उनकी सारी व्यवस्थाएं चलती है, कई कंपनियों में ड्राइवर को चेयर तक नहीं दिया जाता है। क्या ये बात सही है या गलत? आप लोग नहीं जानते कि कितना हमें इज्जत दिया जा रहा है? कदम कदम पर यहाँ लूट खसूट हो रहा है, राज्य की सीमाओं पर अवैध वसूली हो रही है। इसके लिए तो बोलने के लिए कहीं से कुछ नहीं है। ये सरकार कहीं ना कहीं ड्राइवरों को गुमराह कर दी है। और आज अगर आज आप लोग अपने हक अधिकार के लिए खड़े नहीं हुए साथियों, तो ये आपके लिए ऐसा आप समझ लो कि जीवन भर के लिए आप लोगों को आपके जीवन पर एक दाग की तरह रहेगा। आप अपने बच्चे, अपनी पत्नियों को उन कायरों की तरह जाके बताएंगे कि जब भारत के ड्राइवर जब भारत में अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हो रहे थे, उस समय मैं गाड़ियां चला रहा था तुम लोगों को पालने के लिए। ऐसी अपने अंदर के जमीर को कम से कम आप लोग जगा लो, क्योंकि आज आप लोगों को जागरूक होना है। क्योंकि आज अगर आप लोग जगे नहीं ना, तो समझ लेना कि फिर आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। और मैं क्यों चिल्लाए जा रहा हूं भाई? मैं क्यों चिल्लाए जा रहा हूं? क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूं और 28 सालों से मैं इस मोटर सेक्टर में काम किया, और मुझे जो एक अनुभव मिला और मुझे जो तकलीफें हुई, मुझे लगा कि मैं इस समाज के लिए लड़ सकता हूं। और आज मैं वही कर रहा हूं, उस बोर्ड की तरह जहां 80 किलोमीटर का लिखा रहता है, 60 किलोमीटर का, कि वहां से चलना है। अगर आप नहीं रुकते, वो आपकी गलती है, दुर्घटना होगी उसकी जवाबदारी आपकी होगी। उस बोर्ड की तरह मैं बता रहा हूं, संगठन क्या होता है? समाज सेवी संगठन। हम ड्राइवर समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं, हम कोई सरकार नहीं। हम सिर्फ जगाएंगे आपके हक और अधिकार के लिए, आपको खड़ा होना होगा। ये आपका हक और अधिकार है। मैं सिर्फ जागरूक करने का काम करूंगा ना, मैं सिर्फ जगाऊंगा, आपके अंदर की शक्ति को बताने का काम करूंगा। किस प्रकार? उस प्रकार जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, उनको जगाया गया कि हाँ जगो आप अपने लिए। आज अगर ड्राइवरों को नहीं लग रहा है कि हाँ ये लड़ाई हमारी नहीं है, तो भाई ऐसे ही आप जीवन भर गिरे पड़े रहो। आज वहां पिटोगे, कल वहां पिटोगे। और ये जो कोई कहता है कि आपकी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा, इस देश में कोई भी करने वाला नहीं। अगर इस देश में करने वाला होता तो ये कानून जब बना, और इससे पहले भी मैं बोल रहा हूं, ये कानून तो भारत के ड्राइवरों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया, क्योंकि इनको मालूम था कि हम ऐसे लपेटे में इनको ले लें कि ये लोग भूल जाएं कि ड्राइवर आयोग क्या चाहिए।
लेकिन हम इनकी हर एक चाल को समझ रहे हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। इस देश में ड्राइवर आयोग नहीं बनेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये अगर वो समझ रहे हैं कि हम इन्हें भटका देंगे और ये भटक जाएंगे, तो इन भटकने वालों में से हम नहीं हैं, और ना ही इस देश के ड्राइवर भटकेंगे, क्योंकि उन्हें भी मालूम चल गया है कि हमें ड्राइवर आयोग मिलना चाहिए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए, ड्राइवरों के लिए राहत कोष मिलना चाहिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था बननी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर इतना योगदान करने के बावजूद भी उन्हें क्या मिलता है ये आप नहीं समझ रहे हैं। कदम कदम पे शोषण के अलावा अगर कुछ मिला हो तो आप बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं। अब समझने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर डर है। ये डरे हुए लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, और इनके अंदर डर पैदा किया जाता है। ये जो है ना, ये डर, तो ये डरने की जरूरत नहीं है। ये डर जो है ना, डर के आगे जीत होती है, ये आप लोगों को समझना है। मैं काम कर रहा हूं और मैं अपने हक और अधिकार के लिए खड़ा हो रहा हूं। ये मेरा हक है, ये मेरा हक बनता है, ये मेरा मौलिक अधिकार है कि इस देश का मैं नागरिक हूं, तो मुझे भी मिलना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि ये मांग गलत है, तो इसको सरकार को खुले में आके कहना चाहिए ना भाई। देश में ये लोग सारे लोग अपनी अपनी बात करते हैं, एक बार ड्राइवर की बात के लिए खड़े हो जाएं कि देश में ड्राइवर आयोग नहीं बनना चाहिए, क्या इनकी मांग गलत है, ये भी तो आके कोई कह दे। एक बार तो मैं भी तो सुनूं, मुझे भी तो लगे कि भाई जो मांग हम कर रहे हैं कि ड्राइवर आयोग, आपको मैं बता दूं कि सरकार के हर मंत्रालय में ये पत्रों के माध्यम से गया हुआ था, और इनको मालूम था कि भारत के ड्राइवर जाग चुके हैं, इनको कैसे भ्रमित किया जाए। और उस भ्रमित करने के लिए इन्होंने बड़ी चालाकी से एक ऐसा पैंतरा रचा, और रचने के षड्यंत्र जिसको कहते हैं कि षड्यंत्र रच के भारत के ड्राइवरों को इन्होंने गुमराह कर दिया, क्योंकि इन्हें मालूम था कि देश में ड्राइवर आयोग की मांग लेके हम खड़े हुए हैं। और इन्होंने कैसे किया, और इसी में लोग सारे भ्रमित हो गए। और ड्राइवरों को उतनी जानकारी भी तो नहीं है, सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए भी नहीं है, उनको पता है कि भाई किस तरीके से है। लेकिन आज मैं बता दूं कि आज भारत के ड्राइवर जाग चुके हैं, और वो अपने हक अधिकार के लिए खड़े हैं, और जब तक सरकार नहीं मांगेगी तब तक की लड़ाई जारी रहेगी। तो ये समझना आप सभी को है कि आप उन कायरों की तरह पीछे रहना चाहते हैं, या इस मुहिम में शामिल होकर आप भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।